ई लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 22 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव किस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? सीट का नाम है मैनपुरी की करहल सीट। देखिए, आप याद रखिएगा, काफ़ी बड़े चेहरे हैं यदि आप बात करें समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में भी योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन उसके अलावा किसी भी दल के जो मुखिया थे उनके द्वारा चुनाव लड़ने की पेशकश नहीं की गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हो रही थी विभिन्न तरह के दलों की। तो यहाँ पे देखिए अखिलेश यादव ने भी अब निर्णय लिया है कि ये मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो फैक्ट को आप याद रखिएगा। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है हमारे कंट्री में और 403 विधानसभा की सीट्स है यहाँ पे, जो कि सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री में। तो इस राज्य के ऊपर आपको अपनी निगाहें रखनी होगी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर सिंह धामी कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? खटीमा विधानसभा सीट है, यहां से लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, आप याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी। और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। लेकिन अब चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद किस दल की सरकार बनेगी ये 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति की मिसाल को अब कहां पर जलाया जाएगा? नेशनल बार मेमोरियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हमारी कंट्री के लिए को सिक्योर करने के लिए जो हमारे वीर जवान होते हैं उनकी शहादत को हम कभी भी अपने दैनिक कार्यों के ऋण से नहीं चुका सकते। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि अच्छा निर्णय लिया गया। अब देखिए, भारत में जो जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति मिसाल है, ये एक जगह पर इसे अभी जलाया जाएगा और ये है नेशनल बार मेमोरियल। आप इसे याद रखिएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने नेशनल बार मेमोरियल ही जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपको कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट वन इज, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपना दल तथा निषाद पार्टी ने किस दल के साथ गठबंधन किया है? तो इन दोनों दलों ने गठबंधन किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग अपने सहयोगियों अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर राज्य की सभी 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। रिपब्लिक डे परेड में पहली बार किस पुलिस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, जिसे आईटीबीपी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। तो ये देखिए, पहली बार रिपब्लिक डे परेड में इसके द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। साथ में आपको याद रखना है, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को आईटीबीपी के हिमवीरों द्वारा चलती बाइक पर संरचनाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। आईटीबीपी की डेयर डेविल्स टीम का गठन सितंबर 2017 में हुआ था, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यह पहली बार है कि जब एक आईटीबीपी मोटरसाइकिल दल गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा। वर्ष 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक के हिमालय के राष्ट्रों की जो बर्फीली सीमाएं हैं, मुख्य रूप से आप याद रख सकते, चीन के साथ में हमारी काफ़ी बर्फीली सीमाएं हैं, तो उसकी जो रक्षा का काम करती है वो आईटीबीपी करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, अच्छे से आप इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। आम आदमी पार्टी ने गोवा से किसे अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया है? तो उनका नाम है अमित पालेकर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अमित पालेकर किस लेवल के नेता है, इनके पिताश्री का क्या इतिहास रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आज आपको होमवर्क करना होगा, अमित पालेकर के बारे में लिख के बताइएगा। किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इसके साथ में आपको जो भी आगे की कुछ लाइनें हैं ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया की संसद द्वारा देश की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने की मंजूरी के बाद नई राजधानी नूसंतारा होगी। यदि आपको ज्ञात होगा, गत 2 वर्ष पहले कह दिया आप एचएस का पेपर देखेंगे तो कजाकिस्तान की आई थिंक राजधानी नूर सुल्तान बनी थी, तो उसके ऊपर प्रश्न पूछा गया था। नवीनतम राजधानी वहाँ पे उसका रीनेम किया गया था। ठीक है जी, जो उनका राष्ट्रपति था उसी के नाम के ऊपर उसका नामकरण किया गया था। ये प्रश्न भी उसी तरह के प्रश्न से संबंधित है और इस प्रश्न को हमारी टीम
रिकमेंड करती है कि आपकी एचएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आईसीसी की ओर से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन 3 भारतीय खिलाड़ियों का चयन हुआ है? रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत का नाम याद रखिएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश में एचएस, अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का वीडियो भी सुनते होंगे तो आपको एक एडवाइस जरूर करते होंगे कि आप इन 3 परीक्षाओं के या इससे संबंधित परीक्षाओं के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उन्हें बार बार पढ़िएगा, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि परीक्षा का स्तर क्या रहता है, किस तरह का रहता है। तो इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब लेकर आई है। आप अपने स्क्रीन पर इसका फोटो देख रहे होंगे। इसमें प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, जितनी भी आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर की यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए करके एक किताब में आपको अवेलेबल करवाया गया है। बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। यदि आप इस किताब का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको मेरिट में स्थान दिलाने के लिए किताब आपका एक सहायिका का काम कर सकती है। इस किताब को रिव्यू करने के लिए आप इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट को रिव्यू कर सकते हो। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सरस्वती नदी पर बांध किन 2 राज्यों द्वारा बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा। देखिए ये प्रश्न आपको किस तरह से आने वाला है, ये आपको भी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपको इस तरह से आएगा कि पौराणिक सरस्वती नदी पर हिमाचल प्रदेश द्वारा किस राज्य के साथ सहयोग करके एक बांध का निर्माण करने जा रहा है? आपके पास 4 ऑप्शंस होगी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या पंजाब। इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न बन जाएगा जब आप 4 ऑप्शनों में इसको फेस करेंगे। तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार पौराणिक जो नदी है सरस्वती नदी, उस पर एक बांध का निर्माण होगा जिसमें हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा सरकार आपस में एक MOU साइन कर रही है। अब आपको इस नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स भी याद रखने होंगे। पौराणिक सरस्वती नदी को पुनः जीवित करने का भागीरथी प्रयास हिमाचल व हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसके लिए 21 जनवरी 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री व हिमाचल प्रदेश के बीच में एक MOU साइन किया गया है। सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अत्यंत पिछड़ी ग्राम पंचायत मातर भिंडो को भी इस बांध के निर्माण से सिंचाई के साथ साथ पेयजल, धार्मिक पर्यटन का सीधे तौर पर लाभ होगा। इस डैम की ऊंचाई 35 मीटर होगी तथा करीब 3 किलोमीटर तक का जल भराव के साथ एक शानदार झील भी तैयार होगी। तो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप इसके फैक्ट के साथ में समझ चुके होंगे। मंडी जिला के बगुलामुखी रोपवे को वित्तीय सहायता किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी? नाबार्ड के द्वारा। याद रखिएगा, हाल ही में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से लेकर मैक्लोडगंज के लिए एक बहुत ही अत्याधुनिक रोपवे तैयार किया गया है, जिससे इटली की एक कंपनी की टेक्नोलॉजी है जिसके वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इसके साथ में एक और फैक्ट याद कर लीजिएगा, अब एक नया रोपवे हमारे हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहा है जो मंडी जिला के बगुलामुखी रोपवे के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो नाबार्ड के द्वारा अवेलेबल करवाई जाएगी। अब कुछ और फैक्ट आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बगुलामुखी मंदिर के पास एक दूरस्थ गांव वखली को NH 205 से जोड़ने के लिए रोपवे के निर्माण के लिए 42.48 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से पहली परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब जो आगे आपको बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HP लिमिटेड यानी RTDC द्वारा किया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश राज्य और पूरे देश में RIDF सहायता के तहत बनने वाली पहली रोपवे परियोजना है। देखिए पूरे भारत की बात की जा रही है, पूरे भारत में RIDF की सहायता से बनने वाली ये पहली रोपवे परियोजना है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की तो पहली योजना है ही है, साथ में पूरे प्रदेश में RIDF की भी ये पहली परियोजना है। अच्छे से आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति के अनुसार
कितने वर्षों तक टोकन टैक्स में छूट दी जाएगी? तो 5 वर्षों तक का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को अधिसूचित किया है। इस नीति के अनुसार राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क टोकन टैक्स में छूट देगी। सरकार की इस नीति से 2025 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। राष्ट्रीय हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन बनी है? तो देखिए याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप की जो विजेता टीम बनी है वो लद्दाख बनी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन काजा में किया गया था, जो कि लाहौल स्पीति के अंडर पड़ता है। और साथ में आप याद रखिएगा, लद्दाख टीम यहाँ पे विजयी साबित हुई है। जो वर्तमान में हमारे सूचना के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, खेल मंत्री भी है केंद्र सरकार में, अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा भी यहाँ पे संबोधन किया गया है इसकी टीम के लिए। ठीक है जी। साथ में आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, इस प्रतियोगिता का इनॉग्रेशन उन्हीं के कर कमलों के द्वारा किया गया था। तो इस पूरे के पूरे इवेंट को एक नेशनल लेवल पे भी कवरेज मिली हुई है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कुछ ही दिनों में सेक्रेटरीट में क्लर्क की भर्ती होने वाली है। उसके लिए क्लर्क परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कि इलास्ट्रिक टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस किताब में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस पैकेज और पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स एटसेट्रा विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री को सम्मिलित किया गया है। कुछ ही कॉपीज इस किताब की बची है, तो इसके लिए आप इलास्टडी को.इन वेबसाइट को रिव्यू कर सकते हैं। किताब आपको सिर्फ एंड सिर्फ इलास्टडी को.इन वेबसाइट पर ही मिलेगी। इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।